अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th की मैथ है, चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। कॉलब के मतलब ये पूरा का पूरा चैप्टर है और डिटर्मिनेंट्स के मतलब। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कॉलब। कॉलब होता क्या है? कॉलब असल में ब्रैकेट्स के अंदर हकीकी अदाद को अगर हम इस मुस्ततीली शक्ल में बंद करें तो हम इसको कॉलब कहते हैं। सपोज़ ये हमारे पास एक मुस्ततिल ब्रैकेट्स हैं, हमारे पास कोई भी हकीकी अदाद हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं हकीकी अदाद 2, 3, 4, 5 हैं। अगर हम इसको इन ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर दें तो ये हमारे पास एक कॉलब बन जाता है। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है कॉलब डिफ़ाइन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि कॉलब की तारें कौन सी होती हैं और कॉलम कौन से होते हैं। ठीक है, सपोज़ ये हमारे पास एक कॉलम है, इसी कॉलम को ले लेते हैं 2, 4, 3, 5। ठीक है, तो ये जो हमारे पास होती हैं, तो मैं इसको हाईलाइट रेड से कर देता हूँ। ये हमारे पास इस कॉलम जो है इसकी रो 1 है, ये इस कॉलम की रो 2 है। हम कॉलम की बात करें तो इस तरह ये हमारे पास इस कॉलम का कॉलम 1 है और ये इस कॉलम का कॉलम 2 है। तो ये स्टूडेंट्स आपको इस कॉलम की कितारों और कॉलमों के मतलब पता चल गया। कॉलम की एक और मैं आपको बात बता दूं, कॉलम का जो भी कॉलम है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कैपिटल लेटर से। इंग्लिश के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनके कैपिटल लेटर से हम इसको कॉलम के नेम को ज़ाहिर करते हैं और इसके जो अरकान्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, उसको हम स्मॉल लेटर से ज़ाहिर करते हैं। इस तरह मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज ये एक कॉलम है, उसका नेम ए है। अब इसके एलिमेंट्स ए, बी, सी, डी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉलम का मर्तबा। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। कॉलम का मर्तबा। कितारों और कॉलमों की तादाद से जो कॉलम का मर्तबा होता है हम उसका तयन करते हैं। असल में ये होता है कि कॉलम में कितारें कितनी हैं और कॉलम कितने हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, ये ऊपर वाला ये कॉलम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 2, 3, 4, 5। अब इस कॉलम में कितारें कितनी हैं? कितारें हमारे पास 1, 2 और कॉलम कितने हैं? कॉलम भी इसमें 2 ही हैं, तो इसका मर्तबा होगा 2/2, यानी कि 2 ही इसमें कितारें हैं और 2 ही कॉलम हैं। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक हो गया? तो इंग्लिश में इसका ऑर्डर 2/2 है और उर्दू में बात करें तो मर्तबा इसका 2/2 है। हम एक और कॉलम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जी कॉलम बी है हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसमें इसकी कितारें और कॉलम्स को हम काउंट करेंगे। कितारें इसमें कितनी हैं? कितारें हमारे पास हैं एक ये कितार और एक ये कितार। कितनी होगी? 2 कितारें। और कॉलम हमारे पास कितने हो गए? 1, 2, 3।
3। तो इसका मर्तबा कितना होगा? इसका मर्तबा हमारे पास 2/3। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। सपोज हमारे पास एक कॉलम है, पी नेम दे रहे हैं इसको, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसमें इसकी कितारें काउंट करेंगे और कॉलम काउंट करेंगे। कितारें इसकी हमारे पास हैं 1 2 3। 3 कितारें और कॉलम कितने हैं? 1 2 कॉलम है। तो इसका मर्तबा कितना होगा? हम इंग्लिश में बात करें तो क्या होगा? ऑर्डर। इसका मर्तबा होगा हमारे पास 3/2। कॉलम का मर्तबा फाइंड करते वक्त आपने ये याद रखना कि पहले कितारें आएंगी और बाद में कॉलम को हम लिखेंगे। तो हमारे पास है 3/2। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मसावी कॉलम की। मसावी कॉलम इंग्लिश में से कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स। मसावी कॉलम के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस जो हैं वो अगर फुलफिल हों तो हम दोनों कॉलम्स को एक दूसरे का मसावी कॉलम कहेंगे। अगर इनमें से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई ना हो तो हम उसको मसावी कॉलम नहीं कहेंगे। ठीक है, इन दोनों के लिए मसावी कॉलम होने के लिए 2 कंडीशंस कौन कौन सी हैं? नंबर 1 हमारे पास है कि सपोज़ हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, एक कॉलम हमारे पास ए है, एक कॉलम बी है। ठीक है, तो दोनों का मर्तबा एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ए का मर्तबा और बी का मर्तबा आपस में बराबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कौन सी है? दूसरी कंडीशन ये है कि कॉलम ए का जो हर रुकन है, कॉलम ए का हर रुकन बराबर होना चाहिए कॉलम बी के मुतनाज़रा रुकन के। अब मुतनाज़रा रुकन कौन सा है? इसकी जो कंडीशन 1 और 2 है इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, सपोज़ ये हमारे पास एक कॉलम ए है, हमारे पास 2 3 4 5 है। कॉलम ए है, कॉलम बी हमारे पास है इसको 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका मर्तबा हम लिखते हैं, कॉलम ए का मर्तबा हमारे पास 2 ही कितारें हैं और 2 ही कॉलम हैं, तो इसका मर्तबा 2/2। और कॉलम बी का जो मर्तबा है 2 ही कितारें हैं और 2 ही कॉलम हैं, तो इसका मर्तबा भी 2/2। ठीक है, तो कॉलम ए और बी का हमारे पास जो है कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई होगी कि दोनों का मर्तबा आपस में बराबर है। अब दूसरा कंडीशन ये है कि कॉलम ए का हर रुकन कॉलम बी के हर रुकन के मुतनाज़रा रुकन के बराबर हो। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। अब हमारे पास जो कॉलम ए का फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है 3 3 के इक्वल है 4 4 के इक्वल है 5 5 के इक्वल है। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉलम ए मसावी है कॉलम बी के। इस तरह की ये हम एग्जांपल और लिख लेते हैं। इसको हल करते हैं 2 3 7 8 बी हमारे पास है 2 3 7 9। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कॉलम के मसावी होने के लिए हम इसकी 2 कंडीशंस आपस में सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो 2 कंडीशंस में हमारे पास कॉलम ए का मर्तबा 2/2 है, बी का भी 2/2 है। एक कंडीशन तो फुलफिल होती है। अब दूसरी कंडीशन में ये है कि कॉलम ए का हर रुकन जो है वो दूसरे रुकन के बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे 2 2 के इक्वल है, 3 3 के इक्वल है। अब ये नहीं कि यहाँ पे 2 है तो आप यहाँ से सेकंड एलिमेंट को 2 के इक्वल कर लेंगे। फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए सेकंड से, मतलब कि पहली कितार के
पहला एलिमेंट दूसरे कॉलम के पहली कितार के पहली एलिमेंट से ही आपने मैच करना है। सेकंड से, थर्ड से। अब यहाँ पे देखें 3 तो फुलफ़िल हो रहे हैं, ठीक है। अब फोर्थ है, सेकंड रो का जो सेकंड एलिमेंट है कॉलम ए में 8 है, इसमें 9 है, तो लिहाजा ये कॉलम ए बी के मसावी नहीं है। थैंक यू। वो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.1 है। इसमें हमने इन कॉलम्स जो हैं, हमारे पास कॉलम्स हैं A B C D E F G H, ये हमारे पास कॉलम है। हमने इनका मर्तबा यानी कि ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो ऑर्डर बताने के लिए मैंने आपको पहले बताया है कि पहले हमने कितारों को काउंट करना है, उसके बाद कॉलम काउंट करना है, और उनको क्रॉस करने से हमारे पास मर्तबा या ऑर्डर बन जाएगा। तो कॉलम ए है तो इसमें हमारे पास 2 ही कितारें और 2 ही कॉलम, तो इसका मर्तबा बनेगा 2/2। बी का भी 2 कितारें हैं, 2 कॉलम हैं, तो इसका भी 2/2। अब इसमें हमारे पास कॉलम सी में हमारे पास 1 कितार है, 2 कॉलम है, तो इसका बनेगा 1 कितार 2 कॉलम 1/2। तो कॉलम डी में हमारे पास 3 कितारें हैं और 1 कॉलम है, तो इसका 3/1। 3 कितारें 2 कॉलम 3/2। एफ़ का हमारे पास एक ही कितार है और एक ही कॉलम है, तो हमारे पास इसका मर्तबा बनेगा 1/1। और जो हमारे पास जी है, इसमें 1 2 3 कितारें और 3 ही कॉलम, तो इसका मर्तबा बनेगा 3/3। और जो कॉलम हमारे पास एच है, इसमें हमारे पास 2 कितारें हैं और 3 कॉलम है, तो इसका मर्तबा हमारे पास बनेगा 2/3। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 1.1 का। अब इसमें हमने मालूम करना है, मालूम कीजिए कि मंदर झैल में से कौन कौन से कॉलम आपस में मसावी हैं। तो मसावी के लिए मैंने आपको बताया है कि कॉलम में 2 कंडीशनें फुलफ़िल 2 कॉलम्स में होनी चाहिए। नंबर 1 के उनका मर्तबा आपस में बराबर होना चाहिए, और नंबर 2 हमारे पास कंडीशन है कि उनके जो मुतनाज़रा अरकान है वो आपस में बराबर होने चाहिए। मुतनाज़रा का मतलब ये है कॉलम की कितार 1 है उसका पहला एलिमेंट दूसरे कॉलम की कितार 1 के पहले एलिमेंट से ही हमने मैच करना है, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से एंड सो ऑन, ठीक है। अब हमारे पास कॉलम ए है, हमने फाइंड करना है कौन सा कॉलम है जिसके ये मसावी है। इसका मर्तबा है 1/1। अब कौन सा 1/1 वाला है? ये 5 - 2, ये भी 3 बनता है एक्चुअली, ये भी 1/1 है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसके मुतनाज़िर अरकान जी, ये भी 3 तो कॉलम ए और सी आपस में मसावी हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये कॉलम देखते हैं हमारे पास कॉलम एफ है 2 6, इसकी 2 कितार 1 कॉलम, मर्तबा क्या बनेगा 2x1 यानी कि 2/1। नेक्स्ट हमारे पास कॉलम जी है, तो इसमें 3 - 2 2 बनेगा, 3 + 3 6, तो इसके मुतनाज़िर अरकान आपस में एफ़ के साथ बराबर होते हैं। नेक्स्ट हमने मर्तबा भी देखना है, तो इसमें हमारे पास 2 कितारें और 1 कॉलम, इसका मर्तबा भी 2/1 बनता है। लिहाजा एफ़ और जी आपस में बराबर हैं, मसावी कॉलम हैं। बाकी जो है आप इसका मज़ीद जो है आपस में ये मैच करके देख सकते हैं।